जी हाँ दोस्तों, सांसद पप्पू यादव के रिमांड पर पप्पू यादव के हत्थे चढ़े धीरेंद्र शास्त्री। चोर उचक्का के पप्पू ने बाबा को बना दिया लप्पू। बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे शास्त्री। मिल गई वार्निंग, हवा टाइट। बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, देश की सियासत में एक बार फिर धर्म, बयान और विवाद आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री, तो दूसरी तरफ बिहार के वो सांसद जो अपनी बेबाकी के लिए जाने पहचाने जाते हैं। हाल ही में जिन्होंने गिरिराज बाबू का नाम सुअर सिंह दिया था। बात हो रही है पप्पू यादव की। बीच में है तिरंगा, बीच में है पहचान और राष्ट्र की बहस। दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री के एक बयान ने ऐसा तूफान खड़ा किया है कि अब राजनीति से लेकर धर्म गुरुओं तक हर कोई अपनी अपनी राय, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। और इसी कड़ी में सांसद पप्पू यादव से जब सवाल पूछा गया, गजब आपस से बाहर हुए पप्पू यादव। गजब की धुलाई की, यानी बाबा को पप्पू ने लप्पू बना दिया। अब देखिएगा आगे। दोस्तों, देश में धर्म और राजनीति का रिश्ता बहुत पुराना है, कोई नया नहीं। हमेशा राजनीति धर्म टकराती रही है। लेकिन दोस्तों, जब धार्मिक मंच से दिए गए बयान सियासत की आग में घी डालने लगे तो विवाद तय हो जाता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने ऐसे ही बयानों और विवादों में, अपने बयान की वजह से वो विवादों के केंद्र में है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बांदा में 19 जनवरी को आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर आयोजित हिंदू सम्मेलन में धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, संविधान पे सवाल उठा दिया। तब धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था, जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन ना शर्मा बचेंगे, ना वर्मा बचेंगे, ना क्षत्रिय बचेंगे, ना रविदास बचेंगे और ना ही तुलसीदास वाले बचेंगे, यानी कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। ये धीरेंद्र शास्त्री जो अभी यात्रा पे निकले थे हिंदू राष्ट्र का सपना बनाने को लेकर, अब देखिए क्या कह रहे हैं। तिरंगे पे अगर चांद आ गया तो वर्मा, शर्मा, आदिवासी, तो ये तो वो, तुलसीदास कहाँ कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने। कोई नहीं रहेगा, हिंदू ही नहीं बचेगा। ये सनातन का बेड़ा उठाने वाले, ठेका उठाने वाले जब खुद इस तरह की चिंता और इस तरह का बयान दें तो साहब आप देखिए कौन कहाँ खड़ा है। दोस्तों, इस बयान को लेकर सवाल उठने लगे। क्या तिरंगे पर इस तरह की टिप्पणी देश की एकता पर सवाल नहीं खड़े करती है? क्या यह बयान किसी समुदाय विशेष को लेकर डर पैदा करने की कोशिश या साजिश तो नहीं है? और इन्हीं सवालों के बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, अपने बेबाक बयानों के लिए जो मशहूर, जब पप्पू यादव से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो जवाब और भी उनका विवादित हो गया। पत्रकारों के सवाल पर पप्पू यादव ने न सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री की बातों को खारिज किया, बल्कि उनकी पहचान, धीरेंद्र शास्त्री की हैसियत पर भी सवाल उठा दिया। पत्रकार ने सवाल किया, धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि तिरंगे में अगर चांद आ गया तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा, ना शर्मा रहेंगे ना वर्मा रहेंगे, हिंदू ही नहीं रहेगा। पप्पू यादव ने पलट कर पूछा, ये धीरेंद्र शास्त्री कौन है भाई, जरा बताइए। जवाब आया, पत्रकारों ने कहा अरे कथावाचक हैं। फिर जो जवाब आया जरा सुनिए आप। धीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा है कि अगर तिरंगा में अगर चांद आ जाएगा तो भारत समझिए सुरक्षित नहीं रहेगा। ये कौन है धीरेंद्र जी? कथावाचक। अब चोरों उचक्का को कथावाचक बना रहे हो। ओशो है क्या? आचार्य राम मूर्ति है क्या? वो जो बाबा हैं हमारे बहुत प्यारे, हंसते हैं बहुत, परमानंद, क्या नाम है, प्रेमानंद जी, ऐसे बाबा की इज्जत करो। ये चोर उचक्का जिसका कोई लेना देना नहीं, सनातन का कुछ पता नहीं, 300 करोड़ का एक ठो बाबा अभी शादी किया है राजस्थान में। ऐसा भारत को कर्मवादी बनने दो ना, कृष्णवादी बनने दो, शिववादी बनने दो, गुरु नानक के पद पे चलने दो, बुद्ध के पद पे चलने दो, अंबेडकरवादी बनने दो।
भारत को ही ढोंगीवादी क्यों बना रहे हो भाई आप लोग? दोस्तों, पप्पू यादव का बयान सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई, आग में घी डालने जैसा हो गया। समर्थक इसे साफ गोई भी बताने लगे तो विरोधी इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान करार देते नजर आए। ये पूरा विवाद सिर्फ दो व्यक्तियों तक भी दोस्तों सिमट के नहीं रहा, बल्कि ये देश की सामाजिक और राजनीतिक सोच को भी आईना दिखाता नजर आया। एक तरफ धार्मिक पहचान तो दूसरी तरफ संवैधानिक मूल्य। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग पप्पू यादव के बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं इसे अनावश्यक और अपमानजनक भी बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पप्पू यादव को आजकल क्या हो गया है, कुछ भी बोलते हैं। तो कुछ कह रहे हैं कि नहीं, जैसे को तैसा जरूरी है, ऐसों को तो ऐसे ही भाई जवाब दिया जाएगा। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में भी कुछ लोग नजर आए। इसे हिंदू समाज को चेताने वाला भी बयान बताते नजर आए। लेकिन आलोचकों का कहना है कि डर और विभाजन की राजनीति देश को कमजोर करती है। एक यूजर ने लिखा, ठीक ही कहा बिहार के सांसद पप्पू यादव ने, धीरेन्द्र चोर है, उचक्का है, उसका काम सिर्फ पाखंड फैलाना है। दुनिया नीत नवीन आविष्कार कर रही है, लेकिन भारत में यह कथावाचक सिर्फ पाखंड फैला रहा है। शर्मनाक है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे को ऐसा जवाब मिलना चाहिए। वाकई धीरेन्द्र शास्त्री चोर है, उचक्का है, झूठा, इसने सनातन का बेड़ा उठा लिया, अपनी दुकान चला रहा है। एक यूजर ने पुराने किस्से को दोहराते हुए लिखा, धीरेन्द्र शास्त्री के पाखंड की पोल एक बच्चे ने खोल दी। बच्चा गया बाबा के पास और बोला कि हनुमान जी आपके पास रहते हैं। बाबा बोले हाँ बच्चा रहते हैं। बच्चा बोला बुलाइए, मुझे मिलना है उनसे। अब बाबा बोले कि वो तुम्हारे अंकल थोड़े हैं कि बुलाओगे और आ जाएंगे। बाबा आप तो फोन से बात करते होंगे हनुमान जी से, करो फोन, कम से कम बात ही करवा दो। तो एक बच्चे ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को उन्हीं के मंच पे, एक यूजर ने, हालांकि इस बयान का हमारे चैनल से या हमसे कोई लेना देना नहीं है, यूजर का ये बयान था। हालांकि इस वीडियो को हमने ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वो बच्चे वाली वीडियो मिली नहीं। एक दूसरे यूजर ने दोस्तों लिखा, पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को तो भाई लप्पू गजब बनाया है। दोस्तों, विवाद यही नहीं रुका। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मुस्लिम संगठनों ने भी कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने इस बयान को भड़काऊ बताया। कहा, यह सारी बातें बहुसंख्यक समुदाय को भड़काने और उकसाने वाली हैं। मैं तो कहता हूं जिस दिन तिरंगे में चांद लग गया वो चार चांद लग जाएगा, चार चांद हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, यहाँ ना धीरेन्द्र शास्त्री की बात का हम समर्थन करते हैं, ना मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की बात का समर्थन करते हैं। अभी जो अशोक चक्र है, तिरंगे में 3, उसमें क्या आपत्ति है भाई? धीरेन्द्र शास्त्री पहले भी दोस्तों वैसे अपने बयानों को लेकर विवादों में रह चुके हैं। हालांकि सवाल धीरेन्द्र शास्त्री से भी और सवाल मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी से भी। बिहार में दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री की जब कुछ दिन पहले कथा होने वाली थी, विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। चुनाव से पहले ही की बात है ये। हालांकि कार्यक्रम हुआ, लेकिन विरोध भी उतना ही हुआ। सवाल यह भी कि क्या तिरंगे जैसे राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर इस तरह की बयानबाजी क्या सही है? देश की विविधता ही उसकी ताकत रही है। तिरंगा हर धर्म, हर जाति, हर विचारधारा का प्रतीक रहा है। तिरंगा राष्ट्र का गौरव और एकता का प्रतीक रहा है। यह सिर्फ 3 रंगों का कपड़ा नहीं, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान है। ध्वज संहिता स्पष्ट कहती है कि तिरंगे का किसी भी तरह से अनादर नहीं होना चाहिए, ना ही जमीन पर गिराना चाहिए, ना उल्टा फहराना चाहिए, और ना ही ऐसे उपयोग जिससे उसकी गरिमा कम हो। लोकतंत्र आजादी जरूर देता है, लेकिन वही लोकतंत्र जिम्मेदारी भी मांगता है। अशोक चक्र 24 तीलियों वाला ये चक्र पहिया धर्म, कानून, शांति और निरंतर प्रगति का प्रतीक है। यही कारण है कि ये तिरंगे के केंद्र में है। निष्कर्ष साफ है, विचार अलग हो सकते हैं, राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन तिरंगे के सम्मान पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ऐसे में तिरंगे को लेकर दिए गए बयान सिर्फ शब्द नहीं रहते, बल्कि उनका असर समाज की सोच पर भी पड़ता है। सवाल धीरेन्द्र शास्त्री पर भी, सवाल मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी पर भी, लेकिन पप्पू यादव ने जिस तरह से बाबा को गप्पू बनाया, देखने लायक था। बताइए आपकी राय क्या है?